नमस्कार, मैं वैद्य कंचन, आयुर्वेदिक चिकित्सक आदिशक्ति आयुष तीर्थ से। आज हम बात करेंगे रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज पे। मेनोपॉज मतलब महिलाओं में एक उम्र के बाद पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। ये बदलाव स्वाभाविक हैं, लेकिन ये दौर संवेदनशील होता है। इस दौरान महिलाओं में चिड़चिड़ापन, तनाव अधिक रहता है, पूरे शरीर में दर्द, थकान और एकदम से गर्म महसूस होना, ये सारे बदलाव रहते हैं। लेकिन अगर सही जानकारी हो और देखभाल अच्छे से की जाए तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है। एक शोध के अनुसार पूरे विश्व भर में 50% से अधिक महिलाएं मेनोपॉज में एंटर कर रही हैं और भारत में ये आंकड़ा 1 करोड़ से ज़्यादा का है और उनमें भी 80% से अधिक महिलाएं मेनोपॉज के लक्षणों को नज़रअंदाज कर देती हैं। इसीलिए मेनोपॉज पे बात करना ज़रूरी बन जाता है। WHO के अनुसार जब महिलाओं को 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो इसे मेनोपॉज समझा जाता है और ट्रीटमेंट्स जैसे सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस या फिर ओवरी और हैवी ट्रीटमेंट्स जैसे केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इनमें क्या होता है कि हमारी ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं और मेनोपॉज अचानक आ जाता है, जिसके कारण जो लक्षण हैं उनकी तीव्रता अधिक रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, मेनोपॉज के दौरान महिलाओं के शरीर में वात दोष बढ़ा रहता है। वात दोष के बढ़ने से मानसिक तनाव, परेशानियां अधिक रहती हैं, नींद नहीं आती है, हमारी जो नसें हैं, नर्व्स जो हैं वो सूख जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनका क्षय हुआ रहता है और ओज भी कम रहता है। अग्नि हमारी मंद रहती है, खाना पचाने की जो अग्नि है उसकी शक्ति, पाचन शक्ति कम हुई रहती है। इसीलिए कुल मिला के हमारे शरीर में उसका असर हमारे गर्भाशय पर पड़ता है, जिसके कारण हमें ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आयुर्वेद कहता है कि जब अग्नि मंद हो तो सुपाच्य खाना, जो खाना अच्छे से पच जाए, जैसे सब्जियों का सूप, मूंग दाल, ये हमें खाना चाहिए। खिचड़ी, जौ का दलिया, ये सभी खाएं। वात दोष को नियंत्रण में करने के लिए तेल की मालिश करें, अपनी नाभि पे तेल की मालिश करें, कमर पे, पीठ पे रोज तेल लगाएं, घी खाएं। इससे क्या होता है, जो पूरा वात, शरीर में बढ़ा हुआ वात है वो नियंत्रण में आ जाता है। इससे हमारे हड्डियों को और मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है और जो दर्द है वो कम हो जाता है। फल जैसे अनार, आंवला, ये खाएं। अपनी दिनचर्या का एक नियम बना लें। सुबह जल्दी उठें, एक नियम से उठें, सैर पे जाएं, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, जिससे शरीर को मजबूती मिलेगी। एक वैद्य की सलाह ज़रूर लें। वैद्य के परामर्श के बाद आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू करें। आयुर्वेद में महिलाओं के लिए ऐसी औषधियाँ वर्णित हैं जो अमृत कही गई हैं। ऐसी औषधियाँ जो हमारे शरीर में रसायन का काम करती हैं, गर्भाशय को मजबूती देती हैं और जो भी पीरियड्स की समस्या हैं उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। पंचकर्म करवाएं, जिससे शरीर की शुद्धि होती है। पंचकर्म जैसे वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, ये ज़रूर करवाएं। शिरोधारा, जो मन को और शरीर को दोनों को संतुलन में रखने का कार्य करती हैं। लेकिन ये सभी जो भी चिकित्साएं हैं कि वैद्य के परामर्श से ही लें। अगर आप भी पीरियड से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं, पीरियड्स ज़्यादा आना, कम आना या बिल्कुल ना आना, मेनोपॉज के दौरान होने वाले बदलाव, इन समस्याओं से परेशान हैं, तो हमारे यहाँ आदिशक्ति आयुष तीर्थ में नाड़ी देखकर आयुर्वेदिक औषधियों और पंचकर्म से हम चिकित्सा करते हैं। अगर आप इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानियां लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट हैं, प्रश्न हैं, उनका उत्तर ज़रूर दें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।